हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है आज का रेवेन्यू। रेवेन्यू REVENUE। रेवेन्यू एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है राजस्व। राजस्व इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं बेचने से उत्पन्न होने वाली कुल धनराशि। जो आप सेल करते हो, बेचते हो, तो उससे उत्पन्न जो मिलता है आपको उसका पूरा पैसा को हम रेवेन्यू जनरेट करना कहते हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ तो उसे हम राजस्व कहेंगे। इसका सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स हैं, मिलता जुलता शब्द है इनकम, आय, अर्निंग जिसको आप कमाई कहते हो। प्रॉफिट का अर्थ हुआ आपका लाभ और फ़ायदा। बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और जो यूज़ होते हैं हमेशा उनको मैं मेंशन कर रही हूँ, इनकम, अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वन इज़ रिसीड। रिसीड RECEDE। रिसीड एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है पीछे हटना या पीछे की तरफ घटना। ठीक है, तो दूर चली जाना या गायब होना, शुरू हो जाना। जैसे मैं एक लाइन बोलती हूँ, आपका जो जैसे मान लो कि किसी को हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लाइनिंग हेयर है, तो कहते हैं हेयर लाइन आपकी रिसीड कर रही है। मतलब क्या कि आपकी जो हेयर लाइन है, जहाँ से हेयर शुरू होती है, वो पीछे की तरफ भाग गई। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रिसीड करना। और इसका सिनोनिम है डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज, मूव बैक। डिमिनिश का अर्थ हुआ घटाना, लेसन का अर्थ हुआ कम करना, डिक्रीज मतलब भी घटाना हुआ, और मूव बैक मतलब वापस जाना, वापस पीछे की तरफ जाना या पीछे की तरफ घटने को हम कहते हैं मूव बैक, रिसीड। नेक्स्ट वन इज ऑपर्ट्यून। ऑपर्ट्यून OPORTUNE। ऑपर्ट्यून एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण है तो संज्ञा के पहले यूज़ होगा जनरली, मोस्टली, और इसका अर्थ होता है उपयुक्त, समय अनुकूल। उपयुक्त, समय अनुकूल शब्द है, ऑपर्ट्यून का हिंदी शब्द है अर्थ में, और जिसका अर्थ हुआ ऐसा समय जो कुछ करने या कुछ घटित होने के लिए उपयुक्त है, प्रॉपर है जिसको बोलते हो। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम, एकदम सही टाइम है, तो उसे हम ऑपर्ट्यून बोलेंगे। इसका सिनोनिम आपका होगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ। शुभ मतलब कि तुम सही टाइम जिसको आप कह सकते हो। फेवरेबल, फेवरेबल का अर्थ होता है अनुकूल। टाइमली, टाइमली का अर्थ होता है समय पर, और वेल टाइम्ड मतलब ठीक समय पर। नेक्स्ट वन इज स्टिफ। स्टिफ STIFF। स्टिफ एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है सख्त, सख्त। ठीक है, जैसे वस्तु, कागज, शरीर का अंग या कुछ भी आदि जो सख्त हो, कड़ा हो और न झुकने या मुड़ने वाला हो, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्टिफ हो गया है। इसी से आता है स्टिफनेस। ठीक है, जैसे आपने कहते हैं ना कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो बहुत स्टिफ हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है, सख्त हो गया है, जो एनी रीज़न, फाइन। तो इसका रिलेटेड सिनोनिम है, इससे रिलेटेड रिजिड। रिजिड का अर्थ होता है कठोर, हार्ड मतलब मुश्किल, कठोर, इनफ्लेक्सिबल कड़ा, इलास्टिक मतलब जिसमें मूव जो ना हो, डिफ़िकल्ट हो मूव होने में। तो ये सारे शब्द क्या है, स्टिफ का सिनोनिम। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट STRINGENT। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है कठोर। ठीक है, स्ट्रिंजेंट का भी अर्थ होता है कठोर, लेकिन ये किसी और तरीके से यूज़ होता है। स्टिफ किसी और तरीके से यूज़ हो रहा है। उसका शब्द देखिए, इसमें ना खूबसूरती यही है, इंग्लिश में शब्द सेम हो सकते हैं लेकिन अर्थ जो होता है वो डिफरेंट होगा। तो स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कठोर, जिसका अर्थ होता है कानून, नियम आदि बहुत कठोर होना, बहुत हार्ड होना, टफ होना, स्ट्रिक्ट जिसको आप बोल सकते हो। तो इसका सिनोनिम है हार्श, टफ, स्ट्रिक्ट, फर्म। हार्श का अर्थ हुआ कठोर, टफ मतलब कठिन है, डिफ़िकल्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त है, और फर्म मतलब अटल। नेक्स्ट वन इज परपोर्ट। परपोर्ट PURPORT। परपोर्ट एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है कथित। कथित तौर पे कहते हैं ना, कथित है ये, कुछ होने या कुछ करने का आभास देना, जबकि यह सच नहीं भी हो सकता है और सच हो भी सकता है। जैसे कथित तौर पर ऐसी कुछ बातें जो बोली तो गई है, बट वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो उस चीज़ को संदर्भ में हम क्या यूज़ करेंगे, परपोर्ट। और इसका सिनोनिम होगा आपका क्लेम,
मतलब क्लेम, प्रिटेंड, अपीयर। क्लेम का अर्थ हुआ आपका क्या, दावा। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, जो नहीं है वो दिखाना, प्रिटेंड करना, बहाना भी कह सकते हो आप इसको। अपीयर मतलब लगना किसी तरह का। नेक्स्ट वन इज़ पेग। पेग, PEG, पेग। पेग एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है निर्धारित करना, किसी चीज़ को निर्धारित कर देना। अब वो चीज़ निर्धारित हो गया है, फिक्स हो गया है, वहीं पर है, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम पेग वर्ड का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को एक निश्चित स्तर पर ठीक करना या रखना, ठीक है, फिक्स कर देना। और इसका जो सिनोनिम है वो है सिक्योर करना, सिक्योर, फिक्स, पिन, अटैच। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिनोनिम से भी समझ में आ रहा होगा कि इस पेग का क्या अर्थ होगा। सिक्योर करना, किसी चीज़ को सुरक्षित कर देना, वहीं पे सिक्योर कर देना। फिक्स, फिक्स मतलब पक्का कर देना, ठीक है, फिक्स कर देना। नेक्स्ट वन इज़ पिन, पिन मतलब खूंटी या किल। नेक्स्ट वन इज़ अटैच, अटैच मतलब किसी चीज़ को बांध देना या किसी चीज़ से जोड़ देना। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैक्शन, 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 TRACTION। ट्रैक्शन एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है खिंचाव। खिंचाव, किसी सतह पर किसी चीज़ को खींचने की क्रिया, खींचने का काम। ऐसा करने के लिए जिस शक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इससे मिलता जुलता शब्द आपका क्या हो गया, पुल करना, पुल। ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़ होता है, पुल मतलब खींचना होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है जनरली, ठीक है, रगड़ना, घर्षण। तो ये सारे जो है मिलते जुलते शब्द हैं ट्रैक्शन से, ठीक है, खिंचाव से। तो इसको एज अ सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल सिंपल शब्द लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी तरह का एडवाइस हो, सजेशन हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।